हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के बारे में, AMV, राइट। तो अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं उसका जो मेथड होता है, राइट, तो उस मेथड का निरीक्षण हम कैसे करने वाले हैं और उस वैलिडेशन से सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मतलब जो भी उसकी वैल्यूज़ वगैरह आने वाले हैं वह हमको सही वैल्यू प्राप्त हो सकेंगे। इसीलिए उसके मेथड का वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट an analytical method is used for its intended purpose। ठीक है, इट इंश्योर्स द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्पेसिफिसिटी एंड डेलिएबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। रिलिएबिलिटी, ये आर है भैया, आर को ये कैसे लिखती है पता नहीं। रिलिएबिलिटी एंड ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट as required by regulatory guidelines, for example ICH, Q2, R1, USP, FDA, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हम एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं तो हम ये एक्यूरेसी, उसकी जो मतलब जो भी वैल्यूज आने वाली है उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, है ना, उसकी स्पेसिफिसिटी को बरकरार रख पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। रिलिएबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट, उसकी जो रिजल्ट आने वाली है, वैल्यूज़ वगैरह आने वाले हैं, उसकी रिलिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम उसके जो रिक्वायर्ड रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसको फुलफिल कर सकें। इसका उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली इट डेमोन्स्ट्रेट दैट द मेथड प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद ये है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है वह कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक्यूरेट होगा और रिलायबल रिजल्ट होगा। इट कंफर्म द सुइटेबिलिटी फॉर द डिटेक्टिंग, क्वांटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग अ सब्सटेंस इन अ गिवन सैंपल। यह इस चीज़ को भी कंफर्म करेगा कि जैसे कि उसका डिटेक्शन, उसका क्वांटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब सही तरीके से बैठेगा। इट इंश्योर कंप्लायंस एंड विथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उसके कंप्लायंस को भी यह मतलब इंश्योर करेगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला टाइप है फुल वैलिडेशन, पार्शियल वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन। तो फुल वैलिडेशन में क्या होता है? इट रिक्वायर फॉर न्यूली डेवलप्ड मेथड और व्हेन अ मेथड इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट एप्लीकेशन। अब नया मेथड कुछ आया HPTLC परफॉर्म करने का, ठीक है, तो उस मेथड में कैसा सॉल्वेंट सिस्टम है, कौन सा डिटेक्टिंग रिएजेंट है, तो नया है वो, तो उसको हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, कितना लेना है, कैसे लेना है, कौन कितना रेशियो होने चाहिए, कितना स्पीड में रन होना चाहिए, है ना। पार्शियल वैलिडेशन मतलब परफॉर्म्ड व्हेन माइनर मॉडिफिकेशंस आर मेड टू एन एग्जिस्टिंग वैलिडेटेड मेथड। और जो भी इस्टेब्लिश्ड वैलिडेटेड मेथड है उसमें थोड़ा अगर बदलाव हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, तो हम पार्शियल वैलिडेशन करने वाले हैं। रीवैलिडेशन मतलब रिक्वायर्ड व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेथड पैरामीटर्स या इंस्ट्रूमेंट्स और या सैंपल कंपोजिशन। सिग्निफिकेंस मतलब माइनर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इट शुड बी मतलब विजिबल और मतलब अप टू द मार्क चेंजेस है, तो उस कंडीशन में रीवैलिडेशन करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रोसीजर, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन का, तो इसमें सबसे पहले आता है ICH Q2 R1 गाइडलाइंस, जो कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें पहला है स्पेसिफिसिटी। It ensures the method distinguish the analytes from the other components. Linearity demonstrate a direct relationship between analytes concentration and response. उसके बाद accuracy measures the closeness of the test result to the value.
प्रिसीजन। तो ये सब मतलब चीज़ें हैं जो हमको इसमें देखना होगा। एसेस रिपीटेबिलिटी एंड इमीडिएट प्रिसीजन, डिटेक्शन ऑफ लिमिट डिटेक्शन और डिटेक्शन ऑफ लिमिट, है ना। तो इसमें क्या होता है, द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट क्वांटिफाइड, quantification limit LOQ, the lowest amount of the analyte that can be accurately quantified. Robustness, evaluate method reliability under small changes in condition, right, temperature, pH, flow, etc. Ruggedness मतलब determine the reproducibility under different conditions such as different laboratories or analytes. Analytical method validation ensure that the analytical procedure जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, it provide the reliable, consistent and reproducible result maintaining quality and regulatory compliance। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम मतलब ध्यान में रखते हुए उसको वैलिडेशन करते हैं। नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम में।